वालेकुम 10 क्लास, क्या हाल है सबका। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट की थी, जिसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किया था और इससे रिलेटेड डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवाई थी। आज हम लोग रिमेनिंग डेफिनेशन और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो डेफिनेशन करनी है वो करनी है हम लोगों ने ऑन टू या सब्जेक्टिव, क्योंकि कल हम लोगों ने जो डेफिनेशन की थी वो हम लोगों ने की थी इनटू द फॉल कर ली थी, 1 कर ली थी, और आज हम लोग करेंगे ऑन टू या सब्जेक्टिव द फॉल। तो 10 क्लास इसमें हमारे पास आ जाता है एक तफाल जोन सा है एफ जोन सा है ए अप्रोचेस टू बी ऑन टू तफाल कहलाता है अगर सेट बी का हर रुकन सेट ए के कम अज़ कम एक रुकन का इमेज हो, यानी कि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी। इसका मतलब ये आ जाता है कि देखिए कि हम लोगों ने जो इस सेट में भी किया था, तो यहाँ पे ए बी का जोन सा था ना, जैसे ए की तरफ से अगर बी में देखें तो ये आ जाता है इमेजेस, और अगर बी में से ए की तरफ से देखा जाए तो आ जाता है प्री इमेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात की गई है कि सेट बी के हर रुकन का जौन सा है इमेज जौन सा है वो ए में वाज़ह तौर पे नज़र आता हो। दरअसल ये बात है कि कोई भी बी का ऐसा एलिमेंट ना हो कि जिसकी जौन सी है वो प्री इमेज ना बनती हो। अब हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ असाइन है बी के। यहाँ पे देखिए इस फंक्शन पे जौन सा था बी के एक एलिमेंट की किसी का भी इमेज नहीं था, इसी तरीके से यहाँ पे भी किसी का भी एलिमेंट बी जौन सा इमेज नहीं था। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू बी। अब हमारे पास ए सेट ये वाला दिया गया बी है, इनके दरमियान फंक्शन मालूम किया गया है, तो इससे ये पता चला है कि रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू बी से ये पता चलता है कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। 10 क्लास मैंने कल भी आपको बताया था कि ये डेफिनेशन जो सी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इसको 1 से 2 से 3 4 दफ़ा पढ़ेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एक दफ़ा पढ़ने से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइजेक्टिव या 1 आ जाता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 फंक्शन मतलब कि हर इमेज ए के हर जो सेट का ए सेट का जो हर एलिमेंट होता है उसकी बी में वाज़ह तौर पे इमेज नज़र आती हो। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि बाइजेक्टिव आखिर है क्या, अगर तफाल जौन सा है 1 और ऑन टू हो। अभी हम लोगों ने ऑन टू का जौन सा है वो पढ़ा है, इसमें आ जाता है ठीक है ऑन टू या सब्जेक्टिव। ऑन टू आ जाता है मतलब कि ए की तरफ से देखें बी में तो तमाम इमेजेस के तमाम वैल्यूज़ की इमेजेस वाज़ह तौर पे नज़र आता है, अक्सर नज़र आता हो, तो वो आ जाता है हमारे पास 1 लेकिन अगर बी से ए की तरफ देखें तो फिर भी हमारे बी के तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस बनती हों, मतलब कि रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू बी के बराबर हो, तो हम कह देते हैं कि वो ऑन टू है। अगर ये दोनों जो सी वैल्यूज़ पाई जाए 1 और ऑन टू, तो इस तरीके के जो फंक्शन होता है उसको क्या कह देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ये हमारे पास ए सेट दिया गया है, बी है, अब इनके दरमियान रिलेशन शो किया गया है कि हमारे पास x+1 इज़ इक्वल टू वाई होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें कि अगर हम लोग 1 के अंदर 1 ऐड करते हैं तो वो 2 आ गया, तो इसी तरीके से 2 के अंदर 1 ऐड करें 3, 3 के अंदर 1 ऐड करें 4, 4 के अंदर 1 ऐड करें 5। ओके, तो ये वाली डेफिनेशन दो जो सी वो आप लोगों ने याद करनी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास आ रहता है कि एल इज इक्वल टू ए बी सी आ रहता है और डी एम इज इक्वल टू डी ई एफ जी आ गया है। तो दस जैल में हर एक के दो स्नाई रबत मालूम कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एल क्रॉस एम मालूम करेंगे, एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एम। इसमें से मैं जस्ट आप लोगों को दो करवाऊंगी, रिमेनिंग जो थर्ड वाला होगा वो आप खुद करेंगे। इनका हम लोगों ने स्नाई रबत भी मालूम करने हैं जी 10 क्लास। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो सा वो 3 लिख लिया है। ठीक है, एल की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, तो हम लोग पार्ट नंबर 1 जो सा है उसको सोल्व करते हैं, जिसमें हम लोगों ने एल क्रॉस एल फाइंड आउट करना है। तो एल की जगह पे एल का सेट लिख लिया, एल के सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं ए बी एंड सी। फिर क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का साइन लगाया, फिर हमारे पास ए बी एंड सी। अब यहाँ पे हमारे पास काथसी असल ज़रब सुनाई रबत का मतलब यह रहता है कि हमारे पास ए के हर एलिमेंट को, ठीक है, एल के एक एक एलिमेंट को एल के तमाम एलिमेंट्स के साथ असाइन करके दिखना है, मतलब कि ए को ए के साथ, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, तो इनको राउंड ब्रैकेट में लिखना है। ए को बी के साथ असाइन करके लिखा, ए को बी के ए को पहले ए के साथ, ठीक है, ए को ए के साथ, फिर ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, इसी तरीके से बी को ए के साथ लिखा, फिर बी को बी के साथ, बी को सी के साथ, एंड रिमेनिंग हमारे पास है सी को ए के साथ लिखा, फिर सी का बी के साथ और सी का सी के साथ। तो ये हम लोगों ने एल क्रॉस एम मतलब कर लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो सही हैं, तो एल में हमारे पास 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, 3 3 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारा सही है। अब हम लोगों ने इसके स्नाई रबत मालूम करने हैं, स्नाई रवाबत, ठीक है, स्नाई रवाबत किसके मालूम करने हैं, एल क्रॉस एल के। तो पहला स्नाई रबत हम लोग कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट वाला ए मैंने ले लिया, फिर ले लिया है
यहाँ पे बी ए ले लिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से सी ए ले लिया, सी ए, ओके। अब यहाँ पे चूँकि इन्होंने ये नहीं कहा गया कि इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है, जस्ट नायराबत लिखने हैं, तो R1 लिख लिया और इसी तरीके से R2 जी। देन क्लास इसी तरीके से हम जो है R2 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं लाइक AC ले लिया, AC, फिर ले लिया हम लोगों ने BB, फिर ले लिया है CC। तो ये दो नायराबत हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए हैं किसके, L क्रॉस L के। अब फाइंड करेंगे हम लोग L क्रॉस M, L क्रॉस M। तो L के एलिमेंट्स लिख लिए हम लोगों ने A B C, क्रॉस का साइन लिखा, और M के लिख लिए हम लोगों ने D E F G। अब इसी तरीके से मालूम करेंगे A को D के साथ, A को E के साथ, A को F के साथ, A को G के साथ। तो लिखा A को D के साथ, A E A F और A G, ओके, ये लिख लिए। अब हम लोग B को करके लिखेंगे, B को D के साथ लिखा, B E, फिर इसी तरीके से B F B G। रिमेनिंग हमारे पास C रह गया, C को D के साथ मिलाया, C E C F C G, ओके। तो अब इसके एलिमेंट्स हमारे पास 3 हैं, इसके एलिमेंट्स हमारे पास 4 हैं। 3 4 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 12, ओके। तो ये हमारे पास सही इसके ऑर्डर पे बन गया। अब हम लोगों ने इसके स्नाइराबाद मालूम करने हैं। R1 कोई सा भी स्नाइराबाद इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कंडीशन तो मेंशन नहीं है। अगर कंडीशन मेंशन हो तो फिर उस कंडीशन के मुताबिक हम लोगों ने स्नाइराबाद सेलेक्ट करना आता है। यहाँ पे कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है, हम लोगों ने जस्ट कोई सा भी स्नाइराबाद इसके लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जी AE ले लिया, फिर AG ले लिया, इसी तरीके से हम लोगों ने BD ले लेते हैं, ठीक है, BD। फिर इस तरीके से हम लोगों ने ले लिया CG, ओके। तो मैंने 4 सेलेक्ट कर लिए, क्या आ गया R1। इस तरीके से R2 लाइक अगर हम ले लेते हैं AF, ठीक है, AF ले लिया, फिर CE और CF ले लिया। तो ये हमारे पास R2 ले आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 करने का रिकॉर्ड मेथड एंड आंसर। पार्ट नंबर इसका जो सा रिमेनिंग है 3 वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो सा है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ओके।